Hello friends, this is Dr. Divya and welcome to Omega Deck. फ्रेंड्स आई थिंक यू मस्ट एग्री विद मी कि एक जो वुमेन की लाइफ होती है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है बिकॉज शी नीड टू प्ले सो मेनी रोल्स. उसे माँ का रोल प्ले करना पड़ता है, उसे वाइफ का रोल प्ले करना पड़ता है, और अगर हम बात करें वर्किंग वुमेन के बारे में सो शी नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स हर करियर टू. और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी मायने नहीं देती और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रबल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओमेगा डेक एक वर्किंग वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, उसे उसके लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए मदद कर सकता है. तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से. आज के हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मीनाक्षी. लेट्स वेलकम हर. वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो. हेलो. और आज के हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सिंदूरी. लेट्स वेलकम हर टू. हेलो डॉक्टर. आई थिंक डॉक्टर्स, बीइंग अ वुमेन वी हैव टू प्ले लॉट ऑफ रोल्स. हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है. हम अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, और कहीं ना कहीं ये सब करते करते वी नेग्लेक्ट आवरसेल्व्स अ लॉट. अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर कि किस तरह से हम अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं. मैं एग्री करती हूँ दिव्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं और कंप्लीट न्यूट्रिशन कम हो गया है. न्यूट्रिशन ले रहे हैं लेकिन ये गलत न्यूट्रिशन ले रहे हैं. तो जैसे कि हम एक वुमन के लिए, वर्किंग वुमन के लिए 2800 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है जी. और ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा ले रहे हैं तो ये अच्छा फैट या एनर्जी नहीं है. It is not utilizing, the body is not utilizing, it is converting into fat, which is unwanted fat in the body. आई थिंक डॉक्टर, आई एग्री विद यू. हम लोग क्या होता है, कई बार वी आर ऑन रन, तो हम लोग फास्ट फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा हमारा झुकाव हो गया है. और फास्ट फूड जो है दोज आर लाइक एम्प्टी कैलोरीज. हम लोग बहुत सारे खाना तो खा लेते हैं बट उसमें कोई बैलेंस नहीं होता, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता. एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? मेरा ये कहना है कि जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं उनके इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक तो जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साथ में जो फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो काफ़ी हद तक तो वो देखते भी हैं कि जो वो खा रहे हैं प्रॉपर है कि नहीं, लेकिन डेली बेसिस में ये कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है. तो मेरा इन फीमेल्स के लिए ऑलवेज आई रिकमेंड दैट दे शुड ऐड समथिंग लाइक extra supplements to their diet besides whatever they are having. They should add some minerals, some vitamins, and of course the essential fatty acids is very important to keep up with their energy levels and for the day-to-day work. It increases the absorption of minerals and vitamins also. Yeah, right. Essential fatty acids का ये एक important role है. Okay. ये हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में काफ़ी आपने भी बताया. मैं जानना चाहूँगी कि अगर एक इंसान को हेल्दी रहना है, उसको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने आप को फिट रखना है, तो उसमें उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं. DHA होता है, EPA होता है और ALA होता है. ये 3 जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए, बाकी सब सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सारे सिस्टम्स जो हैं इट इज़ बेस्ड एक्चुअली इम्यूनिटी एंड स्किन एंड हेयर. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस एसेंशियल फैटी एसिड्स. ओके, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. एक और सवाल आता है, जब हम आज की वुमेन की बात करते हैं तो दे आर वेरी आउट गोइंग एंड दे वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है अपनी स्किन को लेकर, अपने हेयर को लेकर. तो क्या ओमेगा डेक उनमें भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ओमेगा डेक काफ़ी हद तक it is a, like you can say, all in one product. Okay, if a person is taking a omega deck, then there is no need to take any other supplement as such. And omega deck में जो essential fatty acid है, omega 3 fatty acid, वो काफ़ी हद तक आपके स्किन और हेल्थ का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बैलेंस करने के लिए. जैसे ह्यूमन दे एज, तो स्किन में जो सबसे मेजर कंसर्न रहता है एजिंग का. जैसे जैसे आप एज करते हैं तो साथ में रिंकल्स आपके आने शुरू हो जाते हैं. तो ओमेगा डेक यहाँ पे जो है बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपका एक तो एजिंग का जो प्रोसेस है, जो रिंकल फॉर्मेशन है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं. साथ में ये स्किन को एक हेल्दी लुक देता है, एक पिंकिश ग्लो सा देता है, तो उससे भी एक हेल्दी स्टेट लगता है स्किन का. Even if you are taking your prescribed doses of omega deck, then also it is good enough to keep your skin in a healthy state and a supple state. And दूसरा, जहाँ तक बाल का सवाल है,
उसमें भी काफ़ी हद तक ये रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मैंने काफ़ी अपने क्लाइंट्स में देखा है जिनके हेयर लॉस रहते हैं, तो उनमें ये एक तो बाल के गिरने को कम करता है, साथ में नए बाल की ग्रोथ को भी ज़्यादा करता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाल हैं उनकी भी जड़ें काफ़ी हद तक मजबूत करता है, और एक इट गिव्स अ लिटिल शाइन एंड इट एड्स अ मॉइस्चराइजर टू द हेयर दैट वे, सो इट गिव्स अ लिटिल लाइक अ हेल्दी लुक टू द हेयर एज वेल। ओके, आई थिंक और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें आपसे चाहिए, मगर अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, नाउ विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, बट ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को रख सकते हैं हेल्दी विद द हेल्प ऑफ ओमेगा डेक। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन की हेल्थ के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे स्किन के बारे में, हेयर केयर के बारे में। नाउ वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो फेयरनेस है उसका बहुत बड़ा क्रेज़ है, बहुत बड़ा मार्केट है। देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट जो दावा करते हैं कि आपका जो स्किन है, आपका जो स्किन टोन है, उसे फेयर किया जा सकता है, लाइट किया जा सकता है। क्या किसी भी तरीके से ओमेगा डेक उसमें कंट्रीब्यूट करता है? आई वुड से इट इज़ अ बिग नो। ओमेगा डेक स्किन को हेल्दी रखने में सहायता करता है, ना कि उसको फेयर लुक देने में। जहाँ तक रंग का सवाल है वो ज्योग्राफिकल एरिया से कोरिलेट होता है, और ओमेगा डेक का इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है। ओमेगा डेक स्किन को हेल्दी रख सकता है और एक अच्छा सा ग्लो देता है, रोजियर लुक देता है, और साथ में एक्ने फ्री भी, काफ़ी हद तक एक्ने को भी कंट्रोल करता है। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि वो रंग को इम्प्रूव करेगा, कलर गोरा बना देगा, उसमें नहीं पॉसिबल। आई थिंक यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। ब्यूटी का डेफिनेशन ये नहीं है कि आपका स्किन जो है वो बहुत लाइट हो, बहुत फेयर हो। इट्स मोर अबाउट हाउ हेल्दी योर स्किन इज़, हाउ ग्लोइंग योर स्किन इज़। एग्जैक्टली जी। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे। हम ज़्यादातर बात करते हैं कि वर्किंग वुमेन इज़ मोर कंसर्न अबाउट हर पर्सनालिटी, हर लुक्स, बट एक और इशू जो शायद स्ट्रेस फैक्टर की वजह से इस समय उनकी लाइफ में बड़ा चैलेंज बना हुआ है, वो है हार्ट डिजीज़। और हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्किंग वुमेन में देखे जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि एक्चुअली ये कहा जाता है कि वुमेन में हार्ट डिसीजेस कम होती हैं बिकॉज इस्ट्रोजन की वजह से। एक्चुअली ये आजकल ये बैलेंस होता जा रहा है, मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो बैलेंस होता जा रहा है, और स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है। और आप जैसे आई थिंक स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या है, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, आपको घर भी देखना है, आपको अपना करियर भी देखना है, तो स्ट्रेस लेवल्स तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। साइंटिस्ट ने ये बहुत से रिसर्चेस किए हैं, जैसे अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्चेस किए हैं। 29% ऑफ द वर्किंग वुमेन आर डाइंग ईयरली बाय दिस हार्ट डिजीज़। ओके, सो द एसेंशियल फैटी एसिड्स अगर एक एक्सटर्नल सप्लीमेंट मिलेगा तो ये स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगी और हार्ट डिजीज़ भी कंट्रोल हो जाएंगी। और ऐसे भी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस में काफ़ी रोल प्ले करते हैं उसको कम करने के लिए। एक्चुअली दे आर नोन एज कार्डियोप्रोटेक्टिव फैटी एसिड, and that like prevents the myocardial ischemia and other fatal ischemic heart diseases also. दिव्या, मैं एक इंटरेस्टिंग बात ऐड करना चाहूँगी कि HDL और LDL लेवल्स जो होती हैं बॉडी में, उसको भी ये एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो रेगुलेट करता है। और ये LDL और HDL जो हैं वो इसके जो लेवल्स हैं वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके रेगुलेशन से ये MI को कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद आवर बॉडी। जब हम आज की डेट की वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से और कई ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो एक वुमेन की लाइफ में आने लगे हैं आज की डेट में, और उनमें से एक है ब्रेस्ट कैंसर, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसे प्रिवेंट कर सकें? इसके लिए मैं बोलूँगी कि ओमेगा डेक में एक एसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं कि जो काफ़ी हद तक अगर फीमेल्स उसको ले रही हैं रिकमेंडेड डोजेज़ में डेली, तो 50% चांसेस जो ब्रेस्ट कैंसर के हैं कट ऑफ हो सकते हैं। और जो ये फैटी एसिड्स हैं ये हेल्प करते हैं एक तो सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन को कम करने के लिए,
और साथ में जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको एब्सोल्युटली नहीं होगा, लेकिन 50% चांसेस कम हो सकती हैं। आई थिंक यू वेल सेड कि हम लोगों को कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रियली हेल्प्स अस टू प्रिवेंट कैंसर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन कि इम्यूनिटी लेवल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गए हैं, क्योंकि हेक्टिक लाइफस्टाइल है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, एकदम पीक पे हैं कह सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं आजकल, क्योंकि ये सनलाइट हो गया, यूवी एक्सपोजर हो गया और स्ट्रेस हो गया, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। सो इसकी वजह से ये बहुत कॉमन हो गया है। सो 80% ऑफ ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर्स लाइक सोरियासिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, ये सब कंट्रोल हो सकती हैं, रादर प्रिवेंट हो सकती हैं, और एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा डेक इफ़ वी टेक। जैसे डॉक्टर ने बताया कि इसमें ओमेगा डेक में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, और इसका जो एक पोटेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटीज़ रहती हैं इसमें। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखा गया है कि अगर कोई पर्सन ले रहा है इसके लिए, ओमेगा डेक के लिए, तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनका भी यूसेज काफ़ी कम हो जाता है। आई थिंक आप दोनों के साथ जो भी डिस्कशन हुआ दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और आपने कई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बट बिफोर वी वाइंड अप, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप दें। सो विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर। ओके दिव्या, मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके जो लाइफस्टाइल में इतना हेक्टिक जो रहता है आजकल, उसमें एक बैलेंस डाइट का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और कभी कभी ये सारा मेंटेन नहीं हो पाता, खाना पीना भी। तो इसलिए एक सप्लीमेंट आप ज़रूर ऐड ऑन करें जो कि पूरा एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। और मेरा सजेशन है कि ओमेगा डेक उसके लिए काफ़ी हद तक एक ऑल इन वन प्रोडक्ट काइंड ऑफ अ सप्लीमेंट है, जिसको आप अपने डेली उसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एंड डॉक्टर सिंदूरी, आप क्या बोलना चाहेंगी? जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हेल्दी फूड खाइए और डेली एक्सरसाइज कीजिए, और टू सॉफ्ट जेल्स ऑफ ओमेगा डेक विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। दोस्तों, आज हमने जाना जो एक वर्किंग वुमेन है उसकी लाइफ कितनी हेक्टिक होती है, और इस हेक्टिक लाइफ के चलते वो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान दे, वो अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दे, और साथ ही साथ अपनी डाइट में एक सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करें। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कई सवाल होंगे, कई क्वेरीज होंगी। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं फ्रेंड्स। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय, बट आई प्रॉमिस कि ओमेगा डेक के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए लेके आएंगे और भी कई ऐसी जानकारियां जो आपको मदद करेंगे अपनी लाइफ में हेल्दी बनने के लिए। सो टिल देन, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर।